हाय गाइस, वेलकम अगेन। आज हम सीखेंगे इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स इन पाइथन। द इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स इन पाइथन आर यूज्ड to check for the presence or absence of an element within a sequence such as a list, string, tuple or dictionary. These operators return a boolean value. तो यहाँ पर हम इन और नॉट इन ऑपरेटर्स का यूज किस केस में करते हैं? जब आपको कोई एलिमेंट को चेक करना है किसी सीक्वेंस डेटा में। जैसे सीक्वेंस डेटा हमारे पास लिस्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, टपल और डिक्शनरी भी हो सकता है। लेकिन इस सेशन में हम लिस्ट और स्ट्रिंग के ऊपर ही इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स का यूज करना सीखेंगे, क्योंकि ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और टपल और डिक्शनरी को हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कंडीशन के अकॉर्डिंग मिलेगा कि हमारी कंडीशन जो है वो मैच कर रही है या फिर हमारी कंडीशन मैच नहीं कर रही है। तो दीज ऑपरेटर्स रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू भी हम जानते हैं, जैसे हमारे पास दो रिजल्ट आएंगे, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। तो ट्रू किस केस में होगा? इफ द कंडीशन इज मेट, एंड फॉल्स अदरवाइज। अदरवाइज हमें फॉल्स रिजल्ट मिलना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें, जैसे 3 है और हमें उसे किसी लिस्ट में चेक करना है, तो जैसे 3 इन और पर्टिकुलर जो भी आपका लिस्ट ऑफ डेटा होगा, अगर कंडीशन मैच कर रही है तो ट्रू, अगर कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो आपको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। और इसका जो सिंटैक्स होने वाला है वो है एलिमेंट इन सीक्वेंस। एलिमेंट जिस वैल्यू को हम चेक करेंगे, इन हमारा यहाँ पे ऑपरेटर है और सीक्वेंस हमारा जो भी डेटा होगा, सीक्वेंस डेटा जो होगा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल थ्योरेटिकली एक बार देखते हैं। ये है हमारे लिस्ट के लिए एग्जाम्पल्स। जैसे फ्रूट्स हमारा एक वेरिएबल नेम है और ये हमारी लिस्ट है। अब यहाँ पर हम जो है चेक कर रहे हैं, प्रिंट प्रिंट भी कराएँगे, हमारा रिज़ल्ट जो है प्रिंट होगा एप्पल इन फ्रूट्स। तो एप्पल इन फ्रूट्स, येस, आपका कंडीशन मैच हो रही है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एप्पल है तो हमारा आउटपुट होगा ट्रू। फिर हमारी ये एक लिस्ट है, इंटीजर टाइप लिस्ट है हमारी, और यहाँ पर हम चेक करें 3 इन नंबर्स, तो यहाँ पर हमारा 3 जो है ये प्रेज़ेंट है, तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो आएगा ट्रू। अब देखिए यहीं पर नॉट इन का यूज़ किया है, प्रिंट 6 नॉट इन नंबर्स। तो एक्चुअल में ये क्या है? 6 नॉट इन नंबर्स। हाँ, 6 यहाँ पर हमारे पास प्रेज़ेंट नहीं है, तो रिज़ल्ट क्या है हमारा? ट्रू। फिर देखिए यहाँ पर हम ग्रेप को चेक कर रहे हैं, ग्रेप नॉट इन फ्रूट्स। तो इस केस में भी हमारी कंडीशन क्या होने वाली है? ट्रू होने वाली है और आपको रिज़ल्ट यहाँ पर मिल रहा है ट्रू। अगर इसी को हम प्रैक्टिकली चेक करें, ग्रेप इन फ्रूट्स, तो आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर फॉल्स। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग के एग्जांपल एक बार देखते हैं। टेक्स्ट इज अ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल और हमारा स्ट्रिंग है ये। और यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारी, जो हम चेक कर रहे हैं इन ऑपरेटर के थ्रू, जो हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, हेलो इन टेक्स्ट। तो यस, हेलो इज प्रेजेंट, तो आपका रिजल्ट होगा ट्रू। यहाँ पर वर्ड एक दोबारा से एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है और स्ट्रिंग है हमारा पाइथन। तो यहाँ पर हमने देखा कि पूरा आपने एक वर्ड चेक किया है, लेकिन हम एक सिंगल जो है सिंपल एक लेटर भी चेक कर सकते हैं, जैसे प्रिंट पी इन वर्ड। तो यस, रिजल्ट है ट्रू हमारा। जेड नॉट इन वर्ड, बिल्कुल ट्रू। हाई नॉट इन टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट ये वेरिएबल है हमारा, तो इस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसमें ही चेक होगा हाई। हाई नॉट इन टेक्स्ट, तो हमारा रिजल्ट है यहाँ पर ट्रू, क्योंकि हाई हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो ये है हम यहाँ पर अपने वीएस कोड में। और चलिए सबसे पहले एक हम स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और एक हम करते हैं लिस्ट का डिक्लेरेशन। तो str1 इज इक्वल टू, और यहाँ हम ले लेते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, और एक हम यहीं पर डिक्लेयर करते हैं लिस्ट वन। और यहाँ पर हम लिस्ट जो है मल्टी डेटा टाइप लिस्ट ले लेते हैं। जैसे पहले हमारी वैल्यू इंटीजर है और 78.9 है हमारी यहाँ पर, और यहाँ पर हमने एक नाम ले लिया है कुछ भी, रमेश। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पर प्रिंट। तो सबसे हम पहले सपोज हम टी को चेक करते हैं, कैरेक्टर को एक चेक करते हैं हम, कैरेक्टर इन किसमें? str1 में हम चेक कर रहे हैं इसको। और यहाँ पर हम इसको रन करें प्रोग्राम को, तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है ट्रू, क्योंकि जो टी आप कैरेक्टर आपने चेक किया है इसको आप सिंगल कोट्स में ही देंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग में चेक हो रहा है यहाँ पर।
डबल कोट्स में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये टी यहाँ पर मैच हो गई है हमारी कंडीशन और हमारा रिजल्ट है ट्रू। और यहाँ पर अगर हम रखते हैं सपोज़ कैपिटल टी, तो अब इसका रिजल्ट देखते हैं हम प्रोग्राम का। तो ये है हमारे पास फॉल्स। देखिए, क्योंकि जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग है। यहाँ पर टी और कैपिटल टी का मीनिंग दोनों का अलग है। तो कैपिटल टी आपके स्ट्रिंग में नहीं है, इसलिए हमारी कंडीशन है यहाँ पर फॉल्स। या फिर हम सपोज़ यहाँ पर चेक करें PYTH, PYTHON और S हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो क्या हमारा रिज़ल्ट आएगा? हमारा रिज़ल्ट आएगा फ़ॉल्स, क्योंकि हम पूरा एक वर्ड चेक कर रहे हैं और हमारे पास पाइथन है, पाइथन्स नहीं है हमारे पास। तो और अब देखें तो हमारा रिज़ल्ट है ट्रू। लिस्ट 1 के लिए हम चेक करते हैं। नाउ यहाँ पे हम चेक करते हैं 7, सपोज़ यहाँ पे 67 न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हमें ये नहीं लेना है यहाँ पर। नाउ 67 इन लिस्ट 1, अब रन करें प्रोग्राम को। तो अब हमें वैसे मालूम चल ही रहा है सिंपल देखने से 67 इन लिस्ट 1, तो ये तो फॉल्स होना चाहिए हमारा रिज़ल्ट और हमारा रिज़ल्ट है यहाँ पर फॉल्स। एक प्रैक्टिस प्रोग्राम करेंगे हम। हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मल्टिप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर। तो सबसे पहले हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे यूज़र से नंबर को इनपुट कराने के लिए। इनपुट इंटर एनी नंबर और यहाँ से इनपुट में हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है उसको किसी हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। नंबर सपोज़ नंबर इज़ इक्वल टू और इसको हम इंट में यहीं पे टाइप कास्ट करेंगे। नाउ फॉर लूप का यूज़ देखेंगे। फॉर सपोज़ आई हमने एक वेरिएबल लिया है फॉर आई इन और रेंज फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। रेंज और यहाँ पर हम देंगे सपोज़ पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर 11 और हम यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं पहले आई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, एंटर एनी नंबर सपोज़ 5, तो हमारे पास देखिए 5 का अभी यहाँ पर ऐसा कोई यूज़ हमने नहीं किया है, लेकिन ये हमने क्या किया है यहाँ पर प्रिंट किया है आई। तो रेंज फंक्शन में हमने फाइनली दिया है 11, तो हमारा रेंज जो वेरी करेगा यहाँ पर जो नंबर हमारे वेरी करेंगे वो करेंगे 0 टू 10। लास्ट वैल्यू नहीं होती है, मतलब 0 टू n-1। तो हमारे पास लास्ट वैल्यू यहाँ पे 10 आई है, लेकिन किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन लेने के लिए हमें उसको करना है 1 से और 10 तक। सपोज हमें कोई टेबल जनरेट करनी है तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए 1 से 10 तक। तो यहाँ पर हम रेंज फंक्शन में क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हम करेंगे 1 और 11, राइट? अब देखें हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं यहाँ से। आई की क्या वैल्यू प्रिंट होके आ रही हैं। सपोज यहाँ पे हमने किया 5, एंटर, और ये हमारे पास अब जो यहाँ पर हमारा आई वेरिएबल इटरेट कर रहा है फॉर लूप से, वो कर रहा है आई की फर्स्ट वैल्यू 1, देन 2, 3, 4, 5, 6 और अप टू n माइनस मतलब 11 माइनस 1। हमारी लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, उससे पहली वाली वैल्यू इंक्लूड होगी। तो अब चलिए, अब हम यहाँ पर टेबल के लिए फॉर्मेट बनाते हैं। तो यहाँ पे आई इंटू 5, आई मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 5 नहीं, नंबर, जो आप यहाँ पर नंबर इनपुट करेंगे, नंबर। और अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। एंटर नंबर, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया 6, मुझे 6 का टेबल चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास किस तरह से, इस तरह से 6, 12, 18 इस फॉर्मेट में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट 10 जो नंबर के मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। प्रिंट में अगर हम थोड़ा सा और चेंज करें यहाँ पर, तो हम चाहते हैं कि 6 इंटू 1, 6 इंटू 2 इक्वल टू दिस, इस तरह से आए। तो नंबर, पहले नंबर प्रिंट होना चाहिए, नंबर, और यहाँ पर हम लेंगे कॉमा और कोट्स में हम देंगे मल्टीप्लिकेशन साइन, हम कोट्स के अंदर दे रहे हैं, और कॉमा, आई की वैल्यू एसएच प्रिंट होगी। यहाँ पर फिर आप कॉमा लेंगे और यहाँ पर हम देंगे कोड्स, कोट्स के अंदर इक्वल साइन एंड कॉमा, और यहाँ पर आई की वैल्यू जो है, आई हमारा इटरेट कर रहा है 1, 2, 3, तो आई इंटू नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको, तो आई थिंक हमारा ये सही आना चाहिए। चलिए देखते हैं कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है हमारे पास। नंबर, और नंबर हमने लिया है यहाँ 3। तो ये देखिए हमारे पास अब 3 का टेबल इस तरह से जनरेट होकर आ रहा है। तो आई थिंक
ये हमें बिल्कुल क्लियर है और इन एंड नॉट इन ऑपरेटर हमें क्लियर है और सिंपल सा हमने एक फॉर लूप लिया है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल को जनरेट किया है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आप प्रैक्टिस करिए प्रोग्राम्स की। देखिए आपको अपने हाथ से प्रोग्राम्स को ज़रूर करना पड़ेगा और जो है आप जो हमारी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट है वो आप फ़ॉलो करिए जिससे शुरू से सारी चीज़ें समझ में आएँगी। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।